नीलम दुबे जी का स्वागत किया जाए। हरिओम। मैं बापू के बारे में आपको क्या बताऊं? आप मुझसे कहीं ज्यादा बापू को जानते हैं। अगर आप नहीं जानते होते तो इतने संयम से बापू की इस तस्वीर को जो लगातार आप देख रहे हैं, ये मैं आपको नोटिस कर रही हूँ। आप साथ साथ में सब वक्ताओं को सुन रहे हैं, लेकिन बार बार आपकी पलकों से नमस्कार जा रहा है वहां लाल टोपी वाले बाबा संत श्री आशाराम जी बापू को। ये मैं नोट कर रही हूँ। यहाँ का हर व्यक्ति जो बैठा है, जो खड़ा है, उसका आंखों ही आंखों में प्रणाम वहां जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते मैं कई बार बापू जी की कवरेज करने जाया करती थी। मैंने कभी बापू को प्रणाम नहीं किया था। तब तक मैं सिर्फ एक रिपोर्टर होने के नाते जाती थी, स्टोरी कवर करती थी, बाइट लेती थी और आ जाती थी। मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन एक दो बार मैंने सोचा कि कुछ न कुछ तो है इस बाबा में। खैर धीरे धीरे कर्मों का फल कहिए या बापू की कृपा कहिए, जब ब्रह्मज्ञानी संत की औरा में आप आ जाते हैं तो कुछ ऐसी विशेष कृपा अपने आप ही आप पर होने लगती है। ये कहने की बात नहीं है, आप सबको अनुभव हुआ होगा और मुझ पर भी हुआ। मैं धीरे धीरे एक रिपोर्टर से चैनल हेड बनी, चैनल की सीईओ बनी। 2005 की बात है। मैं एक चैनल में सीईओ थी और उस दिन कुछ काम से मैं चैनल के काम से बापूजी से मिली थी। तो मैं वीवीआईपी जब मिलते हैं मैं वहां खड़ी थी, तो एक महिला आई और बापूजी के सामने गिड़गिड़ा के रो रही थी और बोल रही थी कि मेरी 4 पोतियां हैं, अब कहीं 5वीं ना हो जाए। तो बापू बोले, मैं कहता हूँ 5वीं भी पोती हो। महिला का सम्मान अगर तूने नहीं किया तो फिर तूने क्या बापू को समझा? आज के बाद मुझे अगर प्रणाम करेगी तो पहले अपने घर में पोती को भी प्रणाम करना, पोती का सम्मान करना, फिर मुझे प्रणाम करना। मैं हैरान होकर देखती रही। मैंने कहा वो इतना गिड़गिड़ा रही है, उसके आंसू तो पोंछ नहीं रहे, ऊपर से डांट रहे हैं। खैर उसको पोती हुई और उसके बाद मैंने उनसे कुछ दिन बाद मुलाकात की तो उनके घर में ऐसे धन बरसा जैसे कुबेर की साक्षात कृपा हो गई हो। तो ये है हमारे संतों की कृपा। अब हम कैसे कहें कि वो बापू ऐसे संत हैं जो महिलाओं का अपमान कर सकते हैं? जो मैंने खुद देखा है, मैं कैसे मानूं कि बापू पर इस तरह का कोई आरोप लगे और वो आरोप में सच्चाई हो सकती है? आप खुद देखिए, जब उस बच्ची ने पॉक्सो लगाया और मैं आश्रम की तरफ से टेलीविजन में बोल रही थी, तो उस समय तक बापूजी जेल नहीं गए थे। बापूजी ने मुझे फोन पे बोला कि बेटा उस बच्ची को तुम गाली नहीं देना। सोचिए, संत की कृपा देखिए। एक लड़की जो जेल पहुंचाने का पूरी व्यवस्था बना चुकी है और बापू अपनी प्रवक्ता को कह रहे हैं कि उस बच्ची के लिए अपशब्द नहीं बोलना। मैंने कहा फिर क्या बोलूं? उसने ऐसा काम ही किया है कि मैं अपशब्द बोलूं? बापू बोले, सामने से बात नहीं काटोगी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ उस बच्ची के लिए अपशब्द नहीं बोलना तो नहीं बोलना। और ये कह के बापू ने फोन काट दिया। और उसके 2 दिन, वो 28 अगस्त की बात है, 30 अगस्त की रात को, 31 अगस्त की रात को बापू जेल गए थे। तब तक बापू ने ये कंफर्म किया कि नीलम ने टेलीविजन में उनको अपशब्द कहे हैं कि नहीं किए, और मैंने कभी उस बच्ची को अपशब्द नहीं कहे। वो बच्ची जिसने बापू को जेल पहुंचाया, वो बच्ची जिसकी वजह से हमारा सत्संग छूटा। हम हर पूर्णिमा पे बापू का दर्शन करते थे, मंत्र जाप करते थे, मंत्र दीक्षा पाते थे, सोसाइटी में, समाज में बहुत फायदा होता था, उत्थान होता था, वो रुका हुआ है। उस पे छोड़िए, मैं समझती हूँ कि कहीं न कहीं ये व्यवस्था कुछ न कुछ प्रकृति ने ही बनाई है और प्रकृति इसका हिसाब किताब भी बराबर करती है। आप अगर पलट के देखें अखबार के पन्ने तो उसमें बहुत सारी खबरें ऐसी मिलेंगी जो कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है इस घटना के साथ। 2013 में मैं बापू से मिली अक्टूबर में, तो बापू बोले अभी तो तिहाड़ जेल का हिसाब किताब भी बाकी है। मैंने माथा पकड़ा, मैंने कहा जोधपुर जेल तो हमसे झेला नहीं जा रहा और अभी तिहाड़ जेल का नाम और ले दिया। 2015 में 1 जनवरी को बापू तिहाड़ जेल आए थे और 4 घंटा तिहाड़ जेल के अंदर बापू ध्यान में बैठे थे। संत जब बोलते हैं तो सबका भला होता है, उनका जो सामने बैठे हों, लेकिन जब संत चुप हो जाते हैं तो पूरे समाज का भला होता है। और उसके बाद से दिल्ली में वो तब्दीली आई जो कभी इतिहास में किसी ने सोची तक नहीं थी।
नेशनल पार्टियां जिनको पता भी नहीं था कि क्या हो जाएगा वो हो गया। 4 घंटे बापू तिहाड़ जेल में ध्यान पे बैठे रहे। मैंने जब पुलिस वाले से बात की कि अंदर बापू क्या कर रहे हैं, मैं तिहाड़ जेल के बाहर खड़ी थी। बापू का ही मैसेज था कि तुम इसको कवर करना। मैं बाहर खड़ी थी और मैं नोट कर रही थी, एक एक बात पूछ रही थी। तो पुलिस वाले ने बोला, जो जोधपुर पुलिस के मैन थे जो बापूजी को साथ में लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि बापू जब ध्यान के बाद जल चढ़ाने आए तो बापूजी ने हमको कहा कि मैं 14 में चला था और आप 15 में पहुंचा हूं। और वो बात उनको समझ में नहीं आई, उन्होंने मुझे बताई। 2014 में चला हूं, 15 में पहुंचा हूं। बापू ने तिहाड़ का संकल्प ले रखा था और उस तिहाड़ के संकल्प में जब बैठे तो पूरा दिल्ली का जो संकल्प किया वो आपके सामने है। एक बात और बोलूंगी, वैसे शायद समय भी हो गया और बारिश भी आने वाली है, आप सबको घर जाना होगा। मैं आपको बापू के बारे में क्या बताऊं, मुझसे कहीं ज्यादा आप बापू को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। इसलिए मैं बापू की बहुत सारी बातें जो आप जानते हैं, आपको अनुभव हुआ है, वो मैं नहीं बताती। लेकिन जो बातें मैंने बापूजी से जेल में की हैं वो जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी। हाल फिलहाल में जब मैं बापूजी से मिली तो मैं बापूजी से काफी गुस्सा थी। मैंने बापूजी को ये कहा कि बापूजी, आपने इतने नेताओं को पोसा, आज एक भी नेता आपके साथ खड़ा नहीं है। बापू ने मेरी बात पलट दी, बोले बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा मैं ये बोलने थोड़ी आई हूं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, आपने साधुओं का समय उन वीवीआईपी नेताओं को क्यों दिया? वो नेता एक भी आज आपके साथ नहीं खड़ा है, फिर भी आपने उनका, आज भी बापू ने 1-2 नेताओं का नाम लिया, बोले उनके लिए मेरे मन में अभी भी आदर सम्मान है, मैं उनका अपमान नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैंने अपमानजनक शब्द बोले थे तो बापू ने बोला उनका अपमान नहीं करो, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा एक भी नेता नहीं खड़ा आपके साथ, आप फिर भी उनका सम्मान मन में करे बैठे हैं। तो बापू बोले अगर संत भी अपमान पे आ जाएगा तो फिर संत संत कैसा रहा? ये है हमारे बापू। फिर थोड़ी देर बाद बोलते बोलते बापू ध्यान में चले गए और बापूजी ने जब ध्यान के बाद जब बापूजी ने आंखें खोली तो एक मैसेज मुझे दिया कि अब तू देखना, प्रकृति में जो होगा उसे दुनिया देखेगी। और अब हो भी रहा है। हरिओम, आप सबको बहुत बहुत बधाई महिला दिवस की। बापू ने हमेशा नारी तू नारायणी का मंत्र दिया है। बापू ने भी कहा है जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ भगवान बसते हैं, और बापू के हर साधक के घर में नारी पूजी जाती है, भ्रूण हत्या नहीं होती। आप सबको फिर से बधाई। और बापू हमारे बीच बहुत जल्द होंगे, इसकी कामना हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और वक्त भी जानता है कि बापू कब बाहर आने वाले हैं। जय जय हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम बहन का।